दोषी है। पब्लिक देखिए, पब्लिक हम कहें तो 40% पब्लिक दोषी है, 60% प्रशासन दोषी है। 40% पब्लिक गारंटेड। लड़ाई कर अपने में बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कर लो, यहाँ जात पात कर लो, SC ST कर लो, सब कुछ कर लो, उसमें सबसे आगे रहेंगे हम, सबसे आगे रहेंगे हम। अरे कहीं नहीं रहेंगे, SC ST की बात है, अरे हिंदू मुस्लिम का बात है, लेकिन यहाँ पे उस खून में मिला के देख लो कि तुम्हारा SC ST का खून है या फिर तुम्हारा मुस्लिम का खून है या ब्राह्मण का खून है या फिर राजपूत का खून है। एक बार खड़ा होकर देखो, वही SC ST या फिर वही ब्राह्मण तुम्हारे लिए जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये चीज़ समझो, खून पे मत जाओ, जात पे मत जाओ, इंसानियत पे जिस दिन चले जाओगे उस दिन दुनिया बदल जाएगी। कट्टरता नहीं दिया कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। अरे भाई, उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़े कहा कि गला से छीन लो। उन्होंने ये तो नहीं कहा। अगर आप उनके ही बात पे चलते हैं तो कम से कम इतना तो बात लेके चलिए कि ठीक है मत खरीदिए, कम से कम छीनिए तो सही, उसका कम से कम मत छीनिए ना। क्या बता रहे, सरकार की ये उपलब्धि है, नई सरकार की जो है ये उपलब्धि है, और प्रशासन की नाकामी कहिए, व्यवस्था कहिए, और ड्रग जो व्यापारी है, ड्रग के इंस्पेक्टर जो है उनका एक खुशहाली है, क्योंकि ड्रग व्यापार जो करते हैं, जो भी दवा सूखा दवा बेचवाते हैं, वो आसपास के जो भी मतलब जहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं है, अगर कहीं वो दुकान खुला हुआ है तो सबसे बड़ा बात है कि वहाँ नशा का पदार्थ ज़्यादा बिक रहा है। उससे यहाँ के प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार जी बोले कि शराब बंद है, शराब बंद के होने के बाद भी आज इतना सारा ड्रग व्यापार मतलब बिक रहा है, लोग खुले सूखा दवा, उसके कारण आए दिन घटना हो रहा है। इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, विपक्ष से बचने के लिए सिर्फ भागे फिर रही है, ढकते जा रही है, मतलब लाश बिछते जाए और ऊपर से चादर बिछाते जाए, ढकते जाए। ऐसा ये दुर्भाग्य है सरकार का। ऐसा रहेगा तो तुरंत तरक्की कर जाएगा। हाँ, उसको तो लग रहा है ना कि जिस तरह से आए दिन वृद्धि हो रही है लाशों पे, क्राइमों पर, रेपों पर, तो उससे लग रहा है कि सरकार जो है ना, मतलब मेरा यही है, उसको छुपाने के चक्कर में और गलत से गलत होते जा रहा है। इस तरह की क्राइम हो रही है, लेकिन यहाँ के 5 डेग दूरी पर, यहाँ पर नगर विधायक है और बड़े झूठे पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसको बोलते हैं शराबगी जी, वो शराब पी के ही सोए होंगे अपने घर पे। उसको इस सबसे मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ से जाएंगे नेपाल, वेस्ट बंगाल वोट मांगेंगे, राजस्थान वोट मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है अपने वोट बैंक की चिंता है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और ये जो नई सरकार आई है उसका औकात नहीं है कि वो बड़े लोग क्या दिक्कत है बोल तो रहे, बड़े लोग को उसका बिल्डिंग तोड़ दे। सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी का जो है आप अतिक्रमण करवा सकते हैं, और आम आदमी जब मर रहा है तो उससे भी कोई वास्ता उसको नहीं है। अगर ऐसा रहता तो 5 डेग दूरी पर उसका घर है, वो आके देखता कि आखिर मेरे जनता के साथ क्या हुआ। आपके जो नगर विधायक हैं आप, तो यहाँ के जनता को आप देख नहीं रहे हैं, और बार बार जाके आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, निश्चित ही आप जो विपक्ष के अति भी हैं, कार्यकर्ता है, नेता हैं, आपका अलग शिकायत है, लेकिन हमको एक चीज़ बताइए, ये जो घटना हो रहा है, इसका क्या कारण है? अपराध में बढ़ने का जो संख्या है, ये अपराध का मूल कारण क्या है? लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? गोली बंद सरकार के नियंत्रण में प्रशासन नहीं है, उसका यही रीजन है। सरकार जब से नई बनी है ना, तो नया सरकार जो शपथ लिया है, मुख्यमंत्री बना है, वो खुद दोषी है। इसीलिए जो मतलब हत्यारा है, क्रिमिनल है, उसके मन में उत्साह हो गया है कि जब क्रिमिनल हो मुख्यमंत्री तो हमको क्रिमिनल गिरी करने में क्या दिक्कत है। बस यही है। पैसा भी है बहुत, निश्चित होता ही होगा ना, तभी तो आज कर रहा है। आज 8 बजे सुबह में बोल तो रहे हैं, 8 बजे सुबह में इतना बड़ा क्राइम हुआ। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है झूठे, बड़े झूठे पार्टी का, 10 डेग पे उनका ये जनता है। ये सभी जनता जो आप इकट्ठा देख रहे हैं वो बीजेपी को ही वोट देते हैं, लेकिन आज विरोध में बोल रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ये भी मान रहा है घटना का मुख्य कारण है कि फायदा बहुत है गलत काम में। जितना गलत काम कीजिएगा उतना राइज कीजिएगा। ये सरकार में जितना क्राइम आप कीजिएगा, जितना गलत कीजिएगा, उतने बचाव होगा। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री इतना बड़ा क्राइम किया, शिक्षा विभाग में लालू जी को गाली देते सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इस सरकार में जितना क्राइम कीजिएगा, जितना गलत कीजिएगा, उतना प्रोत्साहन मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ नहीं। गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है, वो 10,000 में हम लोग भी कितना कवरेज कर रहे हैं। एक दिन में 3-4 जगह जाना पड़ता है। हनुमान जी नहीं है, तुरंत चले जाएंगे, लेट से आए हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा है। ये लोग जो है सब
भोलू जी यादव जी हैं, बहुत सारे देखते भी विपक्ष है, पक्ष के भी लोग हैं, पक्ष के भी कुछ लोग आए हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घटना है। इस तरह से अगर होगा और देखते हैं पूरा देश सुधर रहा है, लेकिन बिहार का तो खरीद लेता है वोट, तो गड़बड़ाएगा ही, और इसी को उपलब्धि कहता है। कल हो के वो जो है ना। भाई साहब क्या आइए आप इधर, क्या अब उत्सुकता में थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्सुकता नहीं, सुबह 7:30 बजे से कंटिन्यू हम लगे हुए हैं, न्यूज़ बना रहे हैं इस मामले में। उसमें से एक कॉमन बात है जो सबसे ज़्यादा दुख की बात लगी है, प्रशासन हर गली हर मोहल्ला या फिर चौक पे नहीं रह सकता। जिनके साथ ये घटना हुई थी उनका जुबान खुद है, उन्होंने खुद अपने जुबान से ये बात कही है कि जिस वक्त मेरा चेन छीना जा रहा था उस वक्त उस 2 लड़के में से एक लड़के को मैंने जकड़ रखा था और मैं चौक चौराहे पे चिल्ला के मदद मांग रहा था, जबकि उससे 10 कदम आगे ही चाय की दुकान पे, चाय दुकान है वहाँ पे, सिगरेट का दुकान है वहाँ पे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी चाय पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, वो वीडियो बना रहे थे। अगर उसमें से 5 आदमी 10 आदमी में घुस जाता ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से वो भाग सकता था। आज वो सरवन जिंदा रहता, जिसके हाथ से हम लोग चाय पिया करते थे, आज वो जिंदा रहता। हर जगह हम प्रशासन को या नेता मंत्री को नहीं दे सकते हैं, हर जगह कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम अपना पक्ष भी रख सकते हैं, हम लोग अपने दम पे भी इस कानून को बदल सकते हैं। बस यही है। आपका कहना था कि बंदूकधारी से एक आम आदमी टक्कर ले सकता था। कम से कम एक आदमी टक्कर नहीं ले सकता, 2 आदमी नहीं ले सकता, 10 आदमी टक्कर ले सकते थे। वहाँ तो 15-20 आदमी थे ना, 10 आदमी ले सकते थे। जब ये देखता भीड़ आता, एक को तो मारिए दिया जान से गोली। लेकिन पुलिस का रोल भी है, सब पब्लिक का खुद सबका रोल नहीं है। पुलिस लोग कंप्लेन ही कर सकता है, पुलिस का भी रोल है। अगर पुलिस हो जाए तो अंतर है, डिफरेंस। देखिए, कम से कम कानून हाथ में न लगा, मार पीट हाँ कर सकता था, कानून के हवाले कर सकता था, पकड़ सकता था, एक की जान बचा सकती थी। उसके बाद पुलिस आता, पुलिस प्रशासन आता, अपने जो न्यायिक हिरासत था, लेकिन उस वक्त में जान बच सकती थी। आप जो बोले हैं, बहुत बड़ा बात बोले हैं। इस तरह का ये तो मेन रीजन आप बता दिए। ये अपराध पकड़ने का पता है, अपराध होता क्यों है? अपराध इसलिए होता है क्या है कि भैया हर अकाउंट में जो 10,000 रुपया दिया गया था ना, ये उसी का फल और इंटरेस्ट मिल रहा है। इतना ही समझ से हम कुछ नहीं कहेंगे, ना हम किसी पे कटाक्ष करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान पे कटाक्ष किया जा सकता है, जानवरों पे नहीं किया जा सकता। 10,000 का फल है, उसी का इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट युवा गन कल्चर कहाँ से आ जाता है? कल्चर का है कि ये बिहार पहले से ही इस चीज़ के लिए बदनाम है, कभी बदला नहीं गया। हाँ, एक चीज़ हम और आपको कहने की कोशिश करेंगे। ये चौक चौराहे, मान लीजिए यहाँ पे 2 थाना है, यहाँ पे इसका एक अलग एरिया, उसका एक अलग एरिया। अगर यहाँ पे कुछ हत्या हो जाती है तो यहाँ पे पहले ये देखा जाएगा कि ये एरिया किसका है, उसका है या उसका है, ये पहले देखा जाएगा। लेकिन यहीं पे दारू का 1 कार्टून यहाँ पे रख दिया जाए तो 4 थाना होगा, चारों थाना यहाँ पे आके। मतलब ये पक्षपात क्यों है? बिहार में पहले सिर्फ अल्कोहल नहीं है, अपराध घटना को रोकने के लिए, आपराधिक घटना को रोकने के लिए ही शराब की बंदी की गई थी। लेकिन बंद होने का बावजूद भी शराब मिल रही है, आपराधिक घटना हो रही है। ये कब तक रुकेगी? घटना का जड़ जानते हैं आप, घटना का जड़ आपका कारण समझते हैं। हमको एक चीज अंतिम में जाते जाते बताएंगे कि दवा और सूखा नशा का कितना देख रहे हैं प्रभाव। देखिए, सिंपल सा चीज है, ये जो गरीब है ना, मर बस यही रहा है, बाकी ब्रांडी ये पी रहे हैं, उससे ज़रा हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, बाकी ब्रांड पी रहे हैं, बाकी ब्रांडी पी रहे हैं भैया। सूखा नशा गरीब करता है, उनके पास पैसा नहीं है, ब्रांडी तो बड़े पीते हैं, जगह मिलता है। हर बार न्यूज़ बनाते हैं, हम लोग सब साथ एकजुट होते हैं, फिर वही बात हो जाती है, वापस घूम के नंगड़ी। आपको लगता है कि इसका समाधान हो सकता है कभी? समाधान बस एक ही है कि कानून आप बदलिए, कानून ऐसा बनाइए कि ऐसे में कितना दिन लगेगा डेवलप होने में? डेवलप होने में सर अभी सालों लगेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सालों लग जा सकता है और 10 दिन भी लगेगा, लेकिन बदलना हमको भी, बदलना कानून को भी बदलना हमको भी पड़ेगा, बदलना कानून को भी पड़ेगा, तभी 10 दिन में हम सुधार कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को चाय पीते थे, उससे आप बता रहे हैं कि चाय पीते थे, कैसा व्यक्ति था? इतना अच्छा व्यक्तित्व था। सुबह बेचारा में जो है दौड़ के धूप में, इतने गर्मी में, एसी में सबके जा के चाय पहुंचाता था। जो 2 रुपये मिलता था उससे अपने घर रोजी रोटी चलाता था, प्यार से बात करता था, कोई उधारी भी रख लेता था तो भी बेचारा मुंह से मांगने के लिए नहीं जाता। आज उसके साथ बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आज हमको लग रहा है क्योंकि जब हम गए हैं तो देखे हैं उस जगह टेबल को खाली, बहुत अधूरा लगा। उसका कोई रोल नहीं था घटना में, उसका कोई अपराध में, उसका एक रोल था, बलि का वो एक रोल था उसका, वो इंसानियत निभाना चाहा बस। और इंसानियत निभाना बिहार में अभी गुनाह ही। आप लोग खड़ा हैं उसके साथ? हम हमेशा खड़ा हैं उसके साथ, हम हमेशा, क्योंकि उसका नमक खाए हैं, उसका लिट्टी खाए हैं, उसका छोला खाए हैं, हम खड़े हैं उसके साथ, हमेशा खड़े हैं। आपसे संभव कीजिएगा, हम जितना मदद होगा उतना करेंगे, नहीं को पाए होगा जितना पैसा होगा फेंक देंगे, लेकिन खड़े रहेंगे उसके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उसकी माँ का शकल देखिए, आपको दिल दहल जाएगा। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं राजा जो होते हैं, राजा
उनसे क्या मांग है राजा से? राजा से भाई यही मांग है, कम से कम भैया जी राजा महाराजा वाला समय चल गया। लोकतंत्र के राजा कह रहे हैं। लोकतंत्र राजा जो 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 कुर्सी महाराजा राजा महाराजा का था वो चल गया, ये भी चल ही जाएगा सर। वक्त वक्त का खेल होता है, कम से कम उस कुर्सी से निकल के आम जनता की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कोई कीजिए। परमानेंट नहीं है, कोई जो आता है वो जाता है, ये संविधान नहीं, ये उनका संविधान है, महादेव का संविधान है। उन्होंने लिखा है कि जो आएगा वो जाएगा, भले आज है कल नहीं रहेगा, वो किसी का कोई गारंटी नहीं है। लोग नाम कमाने के लिए वो बड़का कुर्सी छोड़ के इस गरीब के कुर्सी पर आके एक दिन बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हकीकत क्या पैमाना है। अच्छा काम करके मरेगा ना, कोई भी खराब काम करके मरेगा। कम से कम उसके लिए वो कुर्सी छोड़ के इस कुर्सी पर तो बैठना पड़ेगा। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा जो 5 रुपए का टपरी पर चाय पीते हैं, उनके साथ नहीं जो कैफेटे में जाकर 50 रुपए चाय पीते हैं। अच्छा काम करके मरो, कोई नेता कह रहे हैं आराम से, इसलिए कि तब कल भी जाओगे तब यहाँ पे मूर्ति लगेगी, लगा है ना, उनका भी मूर्ति लगा है ना यहाँ पे। क्यों उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किया तभी उनका नाम पूछा जा रहा है, आज भी मांगा जा रहा है। आज के नेता सबका लगेगा, लगता है आपको? हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई लगेगा। का नहीं लगा है, ना लगेगा कभी, ना लगा है ना लगेगा कभी। जो जिन्होंने काम सही किया उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उनको नाम जनता ने दी है, और जो काम नहीं करता वो नाम अपने आप से ले लेते हैं, बस इतना समझिए। नाम के लिए मत लड़ो, काम के लिए मरो। तो आप हमको बताइए कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, लोकल हैं, खासकर पूरा लोकल है, ये जो ग्राफ है बंगाल तक चल गया है पूरा एकदम। दरभंगा कितना सेफ है, आप कितना सेफ है? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि ये जननी मातृभूमि हमारी माता सीता का, जहाँ पे हम लोग राम राज्य जिया करते थे, हमारे दामाद हैं भगवान श्री राम, और ये राम राज हुआ करता था। अब ये राम राज नहीं है, दुशासन से भी बड़का खतरनाक राज राम राज चल रहा है यहाँ पे। लोग कहते थे पहले कि भाई ये राम राज हुआ करता था, हमको नहीं लग रहा कि राम राज होता, क्योंकि आज सुबह में उठो, घटना का कारण बेरोजगारी भी मान सकते हैं। सोना था कि हमको नहीं लगता। अगर आप मुंह खोल के उनकी माँ से मांग लिए तो जमीन बेच कर उससे महंगा आपको सोना दे देते, उसके बदले आप जान लौटा दीजिए। बेरोजगारी तो है ही यहाँ पे सर, बेरोजगारी नहीं होता तो यहाँ पे इतने 1000 स्टूडेंट वहाँ पे पटना में मार खा रहे होते। यूपीएससी का लीक हो जाता है, नीट का लीक हो जाता है, टीआरई का लीक हो जाता है, कैसे लीक हो जाता है सर? कहाँ है चूक? कहीं ना कहीं तो है ना चूक। तेल नहीं पियो, तेल निकालो। हम लोग गरीब है, हम लोग का तो जगह जगह से तेल ही निकलता है। माथ को खड़िएगा देखिए ना, हमें सब तेल निकल जाएगा, पूरा क्रैश है, खत्म है। उसको बदलना एक तरफा नहीं बदलाएगा, बदलाएगा तो 2 तरफा बदलाएगा। हमको भी बदलना है, कानून को भी बदलना है, साथ मिलकर चलेंगे तभी ये कानून व्यवस्था सही हो पाएगा। पब्लिक कितना